नमस्कार दोस्तों, आज मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि देख सकते हैं कि पहली क्वेश्चन है मेरे भाई। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? मेरे भाई, संसद में जो कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है वह एक अधिनियम बन जाता है। ये कब बनता है अधिनियम? मेरे भाई मैं बात करूँ तो पहली ऑप्शन है मेरे भाई, दोनों सदनों के द्वारा पास होने के जाने के बाद। मेरे भाई, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? दोनों सदनों में द्वारा पास होने के बाद। दूसरी ऑप्शन है मेरे भाई, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद वह जो है मेरे भाई एक अधिनियम एक बिल बन जाता है, या प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाने के बाद वह एक बिल अधिनियम या बिल बन जाता है। या डी नंबर ऑप्शन है, संघ संसद के समक्ष आ जाने के बाद उच्च न्यायालय की घोषणा के बाद। मेरे भाई मैं बात करूं संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? ये हो जाएगा जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, राष्ट्रपति बोल देता है, सहमत हो जाता है, तब कोई भी चीज़ अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह एक बिल बन जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है एएसएम परीक्षा 2001 में, और मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है मेरे भाई, पूछा ही रहता है। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मेरे भाई। आता हूँ मैं आपके साथ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए चलता हूँ, अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगली क्वेश्चन क्या है मैं आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस विधायक को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विधायक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन की बात करूँ, साधारण विधायक ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है धन विधायक, और सी नंबर ऑप्शन है वित्त विधायक, डी नंबर ऑप्शन है संविधान संशोधन विधायक। तो मेरे भाई मैं बात करूं कि इसका ऑप्शन की बात करूं मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विधायक को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? इसका ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधायक के द्वारा। तो मेरे भाई इसका आप याद रखिएगा, यही जो है मेरे भाई सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विधायक को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो संविधान संशोधन विधायक के द्वारा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आपके साथ में शेयर करता हूँ। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? ऐसा कौन सा बिल है जो पास होना जरूरी है मेरे भाई विशेष बहुमत से? तो ये एक सामान्य बिल है, पहली ऑप्शन है। उसके बाद है फाइनेंस बिल है, या मनी बिल है, या संविधान संशोधन संबंधी बिल है। मेरे भाई, एक जो भी बिल होगा इंपॉर्टेंट बिल ही होगा ना, तब ना विशेष बहुमत से ये बिल पारित होगा। तो ए नंबर सामान्य बिल ये गलत हो जाएगा, बी नंबर मनी बिल ये भी गलत हो जाएगा, फाइनेंस बिल ये भी गलत हो जाएगा। होगा कौन सा? ये संविधान संशोधन बिल, जो संसद में दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होता है मेरे भाई, विशेष बहुमत से पारित होता है। इसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ये मैं बात करूँ, ये भी क्वेश्चन एएसएम परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन सा विधायक है जो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? विधायक राज्यसभा में पहले विधायक प्रस्तुत नहीं किया, ऐसा कौन सा विधायक है? धन विधायक है मेरे भाई, धन विधायक है, या उच्च न्यायालय या राज्य के न्यायपालिका के अधिकारों से संबंधित विधायक है, या युद्ध अभय आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में घोषित करने वाला विधायक है? तो इसका आंसर की बात करूँ तो ये धन विधायक ऐसा विधायक है जो विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह कैसा कौन विधायक है? धन विधायक है, धन विधायक।
आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वीडियो में आप बने रहिए। देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा। मेरे भाई मैं बात करूँ कि यदि लोकसभा के द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा में आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा। क्या होगा आप ऑप्शन देख सकते हैं मेरे भाई। इसका ऑप्शन में बात करूँ, मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अरे यार, मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, या राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकती है, या विधेयक अमान्य होगा, या लोकसभा में पुनः विचार के लिए विधेयक को राज्यसभा भेजना होगा। में भारी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है। यह आइए मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जब संसद दोनों सदनों में किसी संविधान विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध डैश के द्वारा सुलझाया जाता है। अगर मैं बात करूं, संसद के दोनों सदनों में किसी संविधान विधेयक में मतभेद हो जाए तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से सुलझाया जाएगा, या उच्च न्यायालय के संवैधानिक न्यायपीठ के द्वारा सुलझाया जाएगा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुलझाया जाएगा, या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सुलझाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा सुलझाया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा ध्यान से। इस संविधान विधेयक के मतभेद को, गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाएगा मेरे भाई, दोनों सदन आपस में बैठ करके संयुक्त बैठक करेंगे तब उसको सुलझाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। ये संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी मेरे भाई संविधान के अनुसार लोकसभा की जो स्पीकर होता है उसको पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्य बहुमत द्वारा प्रस्तावित हो, या सदन के कुल सदस्य के कम से कम 2/3 के मत से प्रस्तावित हो, या कुल सदस्यों के आधे से आधे अधिक सदस्यों के मत से प्रस्तावित हो, या सदन के बहुमत दल अविश्वास प्रस्ताव लागू करे जाए तब। तो मेरे भाई मैं बात करूं, इसकी आंसर की बात करूं तो सदन के सभी सदस्य के बहुमत द्वारा प्रस्तावित हो तब आप जो है संविधान के अनुसार लोकसभा स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, जब सदन के सभी सदस्य के बहुमत प्राप्त हो या प्रस्तावित हो तब उसको हटा सकते हैं आप। दोस्तों मैं बात करूं, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझा किया हूं, और मैं आशा करता हूं सभी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था। और मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हम दोस्तों तक भी जरूर इस क्वेश्चन को भेजिएगा, जिससे उसे भी प्रॉफिट हो पाए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।